पारिक को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। पुराने बाजार के वेटरन हैं और अपनी फर्म अब रन कर रहे हैं। कल्पेश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आप ये बताएं कि बाजार में एक व्यू ये है कि ग्लोबल मार्केट के चलते बस हम अब गए कि तब गए नीचे, लेकिन इतना ऑब्लाइज भी नहीं कर रहा है मंदी वालों को बाजार, बहुत हिचक रहा है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अजय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इनटू योर शो। मेरे हिसाब से मार्केट टिल बजट मुझे बहुत एकदम मंदी नहीं दिख रहा है। माइट बी देयर वुड बी एक करेक्शन की छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। एंड अभी तो नेक्स्ट 10 दिन तो प्रॉब्ली विद एफआईआईज आल्सो थोड़े शांत हो जाएंगे, तो डोमेस्टिक एक्टिविटी विल बी वेरी हाई। मेरे हिसाब से मार्केट विल बी स्टेबल फॉर नेक्स्ट 8 to 10 days, एंड उसके बाद बजट की एक्सपेक्टेशन चालू हो जाएगी पब्लिक में। सो आई थिंक अनदर यूफेरिया विल स्टार्ट एंड दिस वुड बी प्रॉब्ली गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा लास्ट बजट और सेकंड लास्ट बजट होगा, जहां पे वेयर दे कैन प्रेजेंट अ वेरी पॉपुलिस्टिक बजट। तो थोड़ा वहां पे भी वो यूफेरिया चालू हो जाएगा। सो आई थिंक इन जनवरी वेयर स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि एकदम ही करेक्शन होगा एंड मार्केट में बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट आई थिंक वैसा नहीं होगा। जनवरी एंड तक वैसा नहीं होगा, मार्केट पॉजिटिव मोड में ही रहेगा। वैसा मेरा मानना है। कल्पेश, बात आपने सही कही। इनफैक्ट मुझे लगता है एक दो दिन के अलावा बाजार ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जिस मैंडेट से गुजरात इलेक्शन ये गवर्नमेंट जीत के आई है, वो जो फियर था कि 2024 इलेक्शन के पहले वाला बजट, जो कि अब की फरवरी का बजट होगा, कहीं पॉपुलिस्ट ना हो जाए, वो फियर तो एकदम बाजार से हट गया। तो हो सकता है काफी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आ जाए और बाजार उसमें रीड करने लगे। ये बात आपने अच्छी आप टेबल पे लेके आए कि यहां से बजट तक बहुत ज्यादा बड़ी मंदी नहीं करने का। इस समय बाजार में रिस्क रिवॉर्ड कहां पे आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? चलिए आईटी की बात करते हैं। आईटी में क्या व्यू है? तो आईटी में ग्लोबल फैक्टर्स फिर भी अपना रोल प्ले करेंगे। वहां पे थोड़ा बहुत एक अच्छा पार्ट वही है कि वैल्यूएशन वाइज काफी नीचे आ चुके हैं स्टॉक्स। आपने भी वो बताया वैसा काफी स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, तो अपॉर्चुनिटी वहां पे है। बट उससे भी ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी तो इंडिया जो रूरल कंजम्पशन स्टोरी होगा या इंफ्रा वाला स्टोरी होगा, वो पूरे साल के लिए आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। बिकॉज रूरल में पहली बार अपने को थोड़े थोड़े सिग्नल्स दिख रहे हैं, इकोनॉमिक टर्न अराउंड के सिग्नल्स दिख रहे हैं। बिकॉज एक इंजन था रूरल का जो काफी टाइम से बंद पड़ा था। तो रूरल में कंजम्पशन स्टोरी नहीं हो रहा था, खाली अर्बन कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट हो रहा था। सो अभी नाउ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि रूरल कंजम्पशन स्टोरी कैन आल्सो गेट प्लेड इन दिस ईयर, इन 2023। जो जिस तरह से हमने पीएसयू बैंक का एक स्टोरी प्ले आउट होते हुए देखा लास्ट ईयर में, उसी तरह रूरल कंजम्पशन स्टोरी वाला चीज एक बड़ा चीज जो प्ले आउट होगा। एंड प्लस इलेक्शन ईयर है, सो वो एक एंगल देखना चाहिए। दूसरा होगा इंफ्रा पे, क्योंकि सरकार को अपना वो मोड दिखाना है कि दे आर वर्किंग ऑन द प्रोग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल दैट थिंग। तो दे विल वर्क हार्ड ऑन ये मोड पे काफी काम होगा नेक्स्ट ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इधर रोड देखो, पोर्ट्स देखो, ट्रांसमिशन लाइंस देखो, तो वो सब जगह पे इंफ्रा में एक्टिविटी बहुत होगा। आई थिंक अपने को स्टोरीज वही प्ले आउट होगा ये साल में 2023 में। तो उसके चलते हुए, इंफ्रा के चलते हुए ऑटो चलेगा, सीमेंट चलेगा। आई थिंक ये 4-5 सेक्टर्स में काफी किक स्टार्ट अपने को दिखने को मिलेगा। कल्पेश, गुड आफ्टरनून। ये बात तो सही कह रहे हो आप। इनफैक्ट आप हमें एक रोड मैप भी तैयार कर बता रहे हैं नए साल में बजट तक कहां पर नजर रखनी चाहिए, और ऐसे में कुछ थीम्स हैं जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे। केपेक्स से जुड़े थीम हैं जो कि काफी हद तक 2022 में भी चर्चित रहे, और इन्हीं थीम्स के चलते सेक्टर्स लाइक सीमेंट, कैपिटल गुड स्पेस पर भी लगातार फोकस रहा। इस थीम पर आपकी राय क्या होगी? आने वाले साल के लिए क्या ये थीम प्ले आउट करती हुई दिखेगी? और एक्सपोर्ट से जुड़ी जो थीम है, क्या उस पर भी आपका भरोसा है या वहां से दूर रहेंगे? एक्सपोर्ट्स पे मेरा थोड़ा कॉशियस मोड ही रहेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट हाफ ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवरी होने में टाइम लगेगा, तो वहां पे एक्सपोर्ट्स प्ले आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट डोमेस्टिक थीम, रूरल थीम, आपका इंफ्रा थीम, ये सब थीम विल प्ले आउट वेरी बिग वे। सो आपका ऑटो है, सीमेंट है, सीमेंट आप जो बोले राइट है, सीमेंट में भी काफी कंसोलिडेशन भी हो चुका है।
सीमेंट सेक्टर वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है, सेकंड हाफ ऑलवेज बेटर रहता है, ग्रोथ स्टोरी अच्छा प्ले आउट होगा, मार्जिन्स अच्छे होंगे। सो आई थिंक सीमेंट में भी आइडियाज काफी रहेगी एंड बॉटम अप में सीमेंट, ऑटो ये सब प्ले आउट होगा, इंफ्रा ये सब 2023 के फर्स्ट हाफ में प्ले आउट होगा अच्छी तरह से। कुछ और बातें करते हैं। मैं बात करूंगा आपसे रूरल थीम के बारे में। एक तो डाबर में आज एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई, जरा डाबर का इंटरडे लेके आई है। डाबर 1-1.5 साल से एक ही भाव पे पड़ा हुआ था और आज बड़ा ब्लॉक हुआ। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि सेकंड क्वार्टर में अगर एक कंपनी थी एफएमसीजी में जिसने धमाकेदार नंबर्स और आगे की गाइडेंस अच्छी दी तो वो था डाबर। रूरल का बड़ा प्ले है ये। इनफैक्ट जब रिजल्ट आया 6% उस दिन चला था, इफ आई रिमेंबर राइट। टू व्हीलर्स में अभी रिजल्ट्स के बाद प्राइस हाइक के साथ हीरो ने एक दिन डिमांड आउटलुक बढ़ा दिया। और कुछ और भी रूरल प्लेयर्स हैं, आप इमामी है, ज्योति लैब, आप रूरल को कैसे खेल रहे हैं? आप टू व्हीलर्स से खेल रहे हैं, कंज्यूमर स्टॉक से खेल रहे हैं या कुछ और? रूरल में स्टॉक्स काफी है ऐसा, आप ऑटो भी खेल सकते हो, आप कंज्यूमर भी खेल सकते हो, आप ड्यूरेबल्स भी खेल सकते हो, स्टेपल भी खेल सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स जो जहाँ पे सेकंड टियर सिटीज में खुल रहे हैं, उस पे भी वी कैन प्ले आउट। सो देयर आर वेरियस एंगल्स टू प्ले रूरल, एंड रूरल में जब रिकवरी आएगा तो वो बड़ा रिकवरी है इस टाइम अराउंड। एंड अभी तो अपने को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं टू व्हीलर से, ट्रैक्टर सेल से, ये रिटेल डेटा से फॉर द कंज्यूमर स्पेस, तो वो फर्स्ट सिग्नल्स आर इंडिकेटिंग कि भाई बॉटम आउट होना चालू हो गया है एंड इकोनॉमी में कंजम्पशन वहां पे चालू हुआ है। ये एक इंजन था जो मैं पहले भी बताया, वो काफी टाइम से सबड्यूड था ये इंजन। तो इसके कारण अपना इकोनॉमिक ग्रोथ वाला इंजन था, वो खाली अर्बन सेंट्रिक वो इंजन पे चल रहा था। नाउ अगर रूरल भी अगर पुश करता है तो अर्बन सेंट्रिक विल आल्सो गेट इम्पेटस। सो आप कंज्यूमर पे भी खेल सकते हो, आप टू व्हीलर पे भी खेल सकते हो। आई थिंक बोथ द साइड्स विल प्ले आउट वेरी वेल। तो मुझे फ्रैंकली लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ में थोड़े सरप्राइज एलिमेंट आने के चांसेस है। वी माइट सी मोर देन 7% ग्रोथ एज वेल। देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी, अगर रूरल किक हो गया बराबर, so I think there is a full possibility we might see more than 7% GDP growth for next year. बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिमांड लगातार बढ़ रही है वो एक थीम है ही, और बड़ी दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट्स का भी यही कहना है। आपको बताएंगे आगे ये बुलेटिन में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर भी आपका आउटलुक एक बार हम जानना चाहेंगे कल्पेश, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह का एक परफॉर्मेंस नजर आया, बैंक्स फाइनेंशियल्स ने बाजार को संभालने का काम पिछले कुछ महीनों में किया। ऑफकोर्स साइडवेज मोमेंटम आज नजर आ रहा है, लेकिन चाहे निजी बैंक क्षेत्र हो, सरकारी बैंक क्षेत्र हो, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो काफी पॉजिटिव रहे, नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफी अच्छी रही, और एनपीएस का घटना आने वाले साल के लिए बैंकिंग सेक्टर को कैसे देखें? आई थिंक ये बड़ा सेक्टर है जिसमें वी सॉ एवरीथिंग प्लेइंग आउट वेल इन लास्ट 3-4 महीने में। सो आई थिंक उसके कारण थोड़ा पीएसयू बैंक्स में बड़ा रिकवरी हमने देखा। बट माय गट फील इज कि नेक्स्ट ईयर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और वो छोटे स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपने को इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखना चाहिए, एंड दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने के लिए। बिकॉज पीएसयू बैंक्स पे कैसा वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा गैप था, मार्केट ने 3 महीने में पूरा वैल्यूएशन गैप को कवर कर लिया, एंड 70% पीएसयू बैंक इंडेक्स इज अप इन लास्ट YTD अगर देखोगे तो जो अंडर परफॉर्मेंस था, जो एकदम ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे पीएसयू बैंक्स में, वो काफी हद तक स्टेबल हो गए, बारिंग एसबीआई जो एक which has not moved to the extent what was expected, but other smaller PSU banks have moved. But when you compare that with private sector banks में, छोटे banks में, तो वहां पे अभी भी valuation wise opportunity है for them to catch up with the larger private sector banks. तो छोटे probably valuation में, re-rating में full chances है, छोटे private sector bank जहां पे थोड़ा परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक हो, मार्जिन स्प्रेड ठीक ठाक हो, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो, तो आई थिंक वैल्यूएशन में री-रेटिंग के चांसेस वेरी हाई है छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, छोटे बैंक्स में वैल्यूएशन के री-रेटिंग के साइंस आए। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपके रेडार पे हो छोटे में, छोटे बैंक्स हैं? मैं पूरे डिस्क्लोजर के साथ दे रहा हूँ कि ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप स्टडी कर रहे हैं अपने रेडार पे। यस, तो उसमें आईडीएफसी एक है,
जो वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस वाइज भी कंसिस्टेंटली दे हैव बीन डिलीवरिंग, ROE, ROA wise they are continuously improving upon. तो वो एक बैंक है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है अगर इफ दे कैन डिलीवर प्रॉपरली। आई थिंक एक वो है। दूसरा आपका DCB है, RBL है। सो ये सब बैंक्स में अगर परफॉर्मेंस एक आध दो क्वार्टर भी अच्छा रहा तो आई थिंक मार्केट उसको पूरा री रेटिंग करने के फुल चांसेस हैं। रमेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर आपका रुख क्या है, आगे एनालिसिस आपको 2023 के लिए कहाँ स्ट्रेंथ बिल्ट होती है नजर आती है, ये बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।